बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है। फिर भी आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो कि मैं मजबूर हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए और दिखाने के लिए। तो आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। मोबाइल डॉक्टर मिजनूर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज मेरे पास वही मोबाइल है पिछले वीडियो में जो पार्ट 1 वीडियो में सक्सेस नहीं हो पाया मेरे से, और इसमें मैं ग्राफिक बनाने की कोशिश किया है और पार्ट 1 में मैं आपको 1 बाय 1 टेस्ट करके दिखाया है, लेकिन पार्ट 1 में मेरे से ये सक्सेस नहीं हो पाया है और ये अभी तक सक्सेस नहीं हो पाया है। देखिए ये 1.1 एम्पेयर में चार्ज ले रहा है, लेकिन इसमें अभी तक ये ग्राफिक नहीं है। देखिए चार्जर निकल के फिर लगाया है, 1.8 एम्पेयर में चार्ज ले रहा है, लेकिन इसमें कोई ग्राफिक नहीं है। और फर्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाया था किस तरह से मैं इसमें टेस्ट किया है और कैसे क्या किया है। इसमें बहुत ही मेहनत किया है, लेकिन मेरे से ये सक्सेस नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि एक मोबाइल की लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन 100% बन जाता है, बट ये मोबाइल में ऐसा क्या है जो मेरे से नहीं हो पाया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उसमें बोर्नियो में मैं दिखाया था हार्डवेयर सॉल्यूशन में। अभी हम बहुत ही गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर इसमें बचा क्या हुआ है जो मेरे से नहीं हो पा रहा है, और इसमें ऐसा क्या है जिसके वजह से इसमें ग्राफिक नहीं आ रहा है। तो चलिए हम बहुत ही गहराई में जाएंगे और 1 बाय 1 टेस्ट करके आपको दिखाएंगे, और हम भी ये काम 100% सक्सेस करने की कोशिश करेंगे। जो कि लास्ट वीडियो जो पार्ट 1 वीडियो में बनाया था उसके लास्ट में मैं आपको बताया था कि इंशाल्लाह हम बना देंगे। तो चलिए हम डीपली जाएंगे, बहुत ही डीपली। तो चलिए आपको अगर सीखना है डीपली तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो फ्रेंड्स, स्कीमेटिक ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट वीडियो में जो हमसे सक्सेस नहीं हो पाया था उसके बाद हमने क्या क्या किया है वो एक बार आपको दिखाई देते, उसके बाद हम डीपली जाएंगे। लेकिन उसके बाद हमने कुछ काम किया है जो आपको दिखाना चाहिए। तो देखिए लास्ट वीडियो में हमने इसकी जो एक पिन मिसिंग था वो हमने यहाँ से ज्वाइन किया था। यहाँ पे एक लेयर मिसिंग था जिस वजह से वो लाइन नहीं आ रहा था, ओपन था, तो मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था। उसके बाद फिर हमने जो लास्ट में चेक किया तो उसमें ग्राफिक नहीं आ रहा था, आप भी देखे थे। लेकिन इसमें एक बात और है जो लास्ट में मैंने चेक किया था कि हमारा पहले तो रीसेट वगैरह सब सही था। ये जो लाइन है ये रीसेट लाइन, तो ये लाइन तो पहले सही था, लेकिन जब वीडियो ख़त्म करने के बाद मैं भी तो बहुत सोच में पड़ गया कि क्या हो गया। तो फिर मैं देखने लगा तो देखा कि इसका जो रीसेट लाइन है ये भी मिसिंग हो गया। यानी कि ये पहले मिसिंग नहीं था, जब हम यहाँ पे स्क्रैच करके इसका जो ग्राफिक आईसी के नीचे जो पैड मिसिंग था वो मैं सही किया है, और सब करने के बाद लास्ट में देखा है कि ये रीसेट लाइन मिसिंग है। तो उस टाइम मैं आपको दोबारा वीडियो में नहीं बताया है क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो गया था। तो मैं सोचा ठीक है पार्ट 2 बनाएंगे, उसमें हम बता देंगे। तो वही है कि इसमें रीसेट लाइन मिसिंग था। तो फिर वो रीसेट लाइन को मैंने ढूंढा है, ढूंढते ढूंढते देखा कि यहाँ पे ही वो रीसेट लाइन है। फिर दोबारा ये देखिए ये लाइन देख पा रहे कि ये लाइन हमने फिर ज्वाइन किया है। तो अभी तो हमारा रीसेट लाइन भी ओके है, फिर भी इसमें ग्राफिक नहीं बन रहा है, ठीक है। तो फिर मैं क्या किया, इसका जो I2C लाइन है यहाँ पे 2 रजिस्टर की जगह मिसिंग था, आपने देखा है कि फर्स्ट वीडियो में। लेकिन ये भी मैंने लगा दिया है पुल अप, क्योंकि पुल अप के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। कंपनी ने इसमें नहीं दिया है, उसका वजह यह है कि आईसी की इंटरनल पुल अप रजिस्टर है, जिस वजह से इन्होंने एक्सटर्नल नहीं दिया है। तो इसमें ये भी मैंने लगा दिया, उसके बाद भी सक्सेस नहीं हुआ है। तो फिर मैं सोचा ठीक है अभी हम डीपली एक बार जाएंगे, ये आईसी एक्चुअली कैसे काम करते हैं वो हम पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम फिर सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। इसलिए पार्ट 2 में आप लोगों के लिए मैं डीपली बनाने के लिए ये वीडियो लेके आया है। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरे साथ देंगे और आखिर तक देखेंगे। तो चलिए इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारा और कोई बचा हुआ नहीं है मेरे को लग रहा है, फिर भी हम शुरुआत से एक बार देख लेंगे और डीपली जाएंगे। ये आईसी को हमें अच्छे से समझना है, ये इतना इजी नहीं है। तो वो समझने के लिए हमें स्कीमेटिक चाहिए, इसकी डाटा शीट भी चाहिए, और वो सब हम एक साथ करेंगे, डीपली जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। अभी के लिए मैं जो इसमें किया है वीडियो ख़त्म करने के बाद वो मैं दिखा दिया है कि मैं क्या क्या काम किया है। उसके बाद हम अभी जाएंगे स्कीमेटिक में और फिर देखेंगे कि इसमें
क्या क्या बचा हुआ है जो हमने कल चेक नहीं किया है, मतलब लास्ट वीडियो में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने बॉर्नियो ओपन किया है, क्योंकि पहले तो मैंने हार्डवेयर सॉल्यूशन में आपको दिखाया था कि यहाँ से देखकर हमने सॉल्यूशन करने की कोशिश किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये आईसी की टोटल 24 पिन है, जो कि सिर्फ इतना है यूज़ हुआ है, और एलसीडी लाइट के लिए भी कुछ यूज़ हुआ है। लेकिन बॉर्नियो में सब कुछ नहीं दिखाते है, हम ऊपर से थोड़ा बहुत देखा है। अभी हम डीपली जाएंगे, इसलिए हमें स्कीमेटिक और बिट मैप भी ज़रूरत है। तो चलिए हम बिट मैप के साथ स्कीमेटिक को भी कंबाइन कर लेते हैं और ये आईसी को समझ लेते हैं पहले कि इसमें हमने क्या क्या छोड़ दिया है, देखा नहीं, वो हम पहले देख लेते हैं। कुछ तो ऐसा कुछ चीज़ है जो हमने नहीं देखा है और जिस वजह से ग्राफिक नहीं आ रहा है, तो पहले हम तो समझ लेंगे। तो स्कीमेटिक को जूम कर लेते हैं और यहाँ से सिर्फ हम इस आईसी को मार्क करेंगे। ये मैंने मार्क किया है और ये लेफ़्ट साइड हमारा स्कीमेटिक आ गया है। अभी हम स्कीमेटिक को लंबा कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा स्कीमेटिक है और ये लाइट सेक्शन है। अभी हमें देखना है लाइट सेक्शन में ऐसा क्या है जो हमने नहीं देखा है, क्योंकि ये मोबाइल सक्सेस हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं है। तो ये आईसी की नंबर ये है LM36273, ये नंबर है। और इसमें इस साइड से देखेंगे तो देखिए पहले हमारा इनपुट होता है V सिस्टम, यानी कि VPS पावर। ये आईसी जो है ये कॉम्बो आईसी है, यानी ग्राफिक और लाइट आईसी दोनों एक साथ है, इसलिए इसमें 2 कॉयल यूज़ हुआ है। ये जो 10 माइक्रो हेनरी की जो कॉयल है, ये कॉयल हमारा लाइट सेक्शन के लिए होता है हमेशा। और इसमें भी +-20% जो लिखा है, ये कॉयल की कम या ज़्यादा, इसका जो वाइंडिंग होता है जो 10 माइक्रो हेनरी बोल रहा है, तो इसमें 9 हो सकता है या तो 11 हो सकता है, इसलिए इन्होंने लिखा है, ठीक है। और ये जो है हमारा ये ग्राफिक सेक्शन के लिए ये कॉयल यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि जो ग्राफिक सेक्शन होता है उसमें कॉयल यूज़ होता है, तो वही कॉयल ये आईसी के साथ ही यूज़ हुआ है, क्योंकि ये कॉम्बाइन किया है, कॉम्बो किया है ये आईसी लाइट और ग्राफिक के लिए। तो यहाँ पे 2 कॉयल यूज़ हुआ है। तो 2.2 माइक्रो हेनरी जो है ये हमारा ग्राफिक के लिए यूज़ हुआ है। बाकी यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज इस आईसी को चाहिए जो B ऑन से आता है, और ये VPS पावर के साथ ही कनेक्टेड है। एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो सर्किल जो दिखाते हैं, ये अगर कोई लाइन के ऊपर से जब जाते हैं और वो लाइन उसके साथ कनेक्टेड होता है, तो ये यहाँ पे सर्किल बना देता है। अगर मान के चलिए ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ पे कोई सर्किल नहीं है, उसका मतलब क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड नहीं है। जहाँ तक कनेक्ट होता है वहाँ पे वो सर्किल बना देता है। तो ये सर्किल यहाँ पे है, इसका मतलब यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है। B ऑन में हमारा आईसी की एक इनपुट वोल्टेज होता है, और ये जो वोल्टेज इनपुट हो रहा है ये तो हमारा लाइट सेक्शन की और ग्राफिक सेक्शन की स्विचिंग के लिए होता है, जो F3 F4 के लिए है। और LCM स्विच जो है ये भी हमारा ग्राफिक के लिए है, और ये लाइट के लिए बैकलाइट स्विच जो BL है, यानी बैकलाइट स्विच, और ये LCM स्विच। तो ये दोनों हो गया हमारा ग्राफिक और लाइट सेक्शन की स्विचिंग, कॉइल को स्विच करने के लिए होता है, स्विचिंग करने के लिए। बाकी ये जो लाइन आप देख पा रहे हैं, आपको पता ही है कि ये I2C लाइन है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि I2C जो लाइन है ये CPU इसे कंट्रोल करते हैं, कब ऑन करना है आईसी को, कब ऑफ करना है, मतलब फुल कंट्रोलिंग ये I2C के थ्रू ही इस आईसी को होता है। CPU के साथ कनेक्टिविटी होने के लिए I2C होता है। उसके बाद ये जो PWM है, PWM का मतलब पल्स विथ मॉड्यूल, ये होता है हमारा एक PWM सिग्नल, जो हमारा कुछ मोबाइल में आता है LCD LED PWM, कुछ मोबाइल में, यानी कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है कि कुछ मोबाइल में, ज़्यादातर मोबाइल में LCD या कॉम्बो के अंदर से आउटपुट होता है PWM, लेकिन इस मोबाइल के लिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस मार्क है, यानी ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये यूज़ नहीं हुआ है। तो यूज़ कहाँ से हुआ है, ये है 0 ओम रजिस्टर, यहाँ पे है, यहाँ से यूज़ हुआ है, यानी कि डिस्प्ले PWM ये डायरेक्ट हम यहाँ से ट्रेस करेंगे तो CPU तक जाएगा। और मैं आपको फर्स्ट पार्ट में भी
बताया है कि CPU के अंदर से ही इसका PWM आ रहा है, जो कि दूसरी मोबाइल में, ज़्यादातर मोबाइल में LCD के अंदर से आता है। तो उसका मतलब अगर हमारा LCD डैमेज होता है तब भी इसका लाइट सेक्शन की जो बूस्टिंग होना चाहिए वो बूस्टिंग ज़रूर होगा। ठीक है, उसके बाद आता है GPIO LCM LED एनाबल। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि ये HWEN का मतलब होता है हार्डवेयर एनाबल। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस आईसी की। आप एक तरह से बोल सकते हैं कि ये आईसी हमारा एक मेन स्विच होता है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी की मेन होता है, वो अगर ऑफ कर देंगे तो पूरा सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हो जाता है। तो इस आईसी की जो ऑन ऑफ है वो इसी लाइन के थ्रू ही होता है। ठीक है, उसके बाद आता है GPIO LCM बायस एनाबल ऑन। ये एनाबल ऑन टू हमारा ये भी एक सिग्नल है जो कि हमारा ग्राफिक सेक्शन के लिए शायद काम में आता है। वो हम डाटा शीट देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा। उसके बाद E4 A3 जो नंबर है हमारा बैक लाइट की ग्राउंड है। और CP का मतलब क्या है ये हम डाटा शीट में देखना पड़ेगा। ठीक है, हम डाटा शीट में जाएंगे और देखेंगे। ये दोनों ग्राउंड है, लेकिन ये आईसी के अंदर दोनों अलग अलग है। हमारा जो बोर्ड है, मदरबोर्ड है, उसके साथ शायद एक पैड में ही दोनों ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद E2 E3 ये भी दोनों एक साथ ग्राउंड है। और यहाँ पे VNEG ये है, यहाँ पे वोल्टेज नेगेटिव एनाबल शायद होगा। ठीक है, ये हमारा VSN है, वोल्टेज सोर्स नेगेटिव हमारा ग्राफिक के लिए होता है। ग्राफिक LCD के अंदर जो ग्राफिक सेक्शन होता है उसके लिए होता है। प्लस 5 वोल्ट और माइनस 5 वोल्ट जो कहते हैं, तो ये VSN है, यानी कि वोल्टेज सोर्स नेगेटिव 5 वोल्ट और ये वोल्टेज सोर्स पॉजिटिव 5 वोल्ट। उसके बाद LCM आउट होता है। ये LCM आउट हमारा एक 10 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटर है, वो हमारा 20% प्लस माइनस है, ये भी ग्राउंड हुआ है। उसके बाद ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है C प्लस C माइनस, जो हमारा फ्लाई कैप होता है उसके लिए 10 माइक्रोफैरेड की एक कैपेसिटर होता है। अगर ये कैपेसिटर मिसिंग होगा तो हमारा पॉजिटिव 5 वोल्ट और नेगेटिव 5 वोल्ट नहीं बनेगा, जो कि अभी तक नहीं बन रहा है। तो हमें डाउट करना है तो इसके ऊपर भी हम डाउट कर सकते हैं। ठीक है, हम बाद में देखेंगे। ये दोनों चीज़ हमने अभी तक नहीं चेक किया है। जो हार्डवेयर एनाबल मेन स्विच में आपको कहा है हार्डवेयर एनाबल, फर्स्ट पार्ट में हमने ये चेक नहीं किया है, क्योंकि हमारा बोर्नियो इंडिकेट नहीं किया है कि आपको ये चेक करना है, क्योंकि हमने हार्डवेयर सोल्यूशन देखा है वहाँ पे बहुत कुछ हाइड ही होता है। ठीक है, ये D3 और ये A4 A2 ये तीनों को हमें देखना है। बाकी LED 1 2 3 जो है ये हमारा LED की कैथोड लाइन है, यानी कि 3 सेपरेट हमारा LED होता है, इसके अंदर अलग अलग होता है। तो तीनों की अलग अलग नेगेटिव पॉइंट होता है। और ये बैकलाइट आउट है, BL आउट का मतलब बैकलाइट आउट, यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है। एक डायोड भी है यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आउटपुट में एक छोटा सा कॉइल होता है। उसके बाद होता है हमारा LCD के अंदर LED एनोड जो है, ये एनोड का मतलब पॉजिटिव। तो हमारा बैकलाइट की पॉजिटिव लाइन ये है और नेगेटिव की ये तीनों है। लेकिन अभी हमें बैकलाइट नहीं देखना है, सिर्फ आपको एक थ्योरिकली आपको समझा है कि आईसी की डिटेल्स क्या है, मैं आपको बताया है थोड़ा बहुत। अभी हम और थोड़ा डीपली जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जो देखा है कि पिछले वीडियो में हमने हार्डवेयर एनाबल, ये जो हार्डवेयर एनाबल और ये जो फ्लाई कैप है, ये दोनों को हमने नहीं देखा है। बाकी सब कुछ लगभग देख लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ ग्राफिक सेक्शन देखना है। तो ग्राफिक सेक्शन के लिए हमने पिछले वीडियो में सब कुछ देख लिया है। सिर्फ और सिर्फ हार्डवेयर एनाबल और ये जो फ्लाई कैप है इसको हमने चेक नहीं किया है। तो चलिए, हो सकता है यहाँ पे कोई दिक्कत हो, क्योंकि ये हार्डवेयर एनाबल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये फ्लाई कैप जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में नहीं दिखाया है। और वो लॉन्ग वीडियो हो गया, मैं सोचा ठीक है और एक पार्ट बनाएंगे, उसमें आईसी को हम एक्सप्लेन करेंगे और फिर उसमें हम चेक करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। क्योंकि ये 100% बन जाता है फिर भी नहीं बन रहा है, तो हम भी सोच में पड़ गया है, लेकिन इंशाल्लाह हम बना देंगे। जो भी हो, हम यहाँ पे पहले देख लेते। ये जो D3 है हार्डवेयर एनाबल, यहाँ पे तो नहीं दिखाएगा आईसी के अंदर। तो ये जो कैप है इसको हम मार्क करते हैं, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आईसी के एकदम नीचे है। ये जो कैप होता है इसका कोई ग्राउंड पॉइंट नहीं होता है,
ये जो होता है आईसी के अंदर 2 पॉइंट दोनों ही चला जाता है, और ये 10 माइक्रोफैरड की है, ±20%। तो देखिए ये मैं रेस्ट लाइन को ऑन कर देता हूँ। तो देखिए एक साइड ये है और इस साइड ग्राउंड लिखा है, फिर भी यहाँ पे मैं टच करता हूँ। देखिए अरे कुछ तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इस साइड से देख लेते हैं। ये देखिए ये 2 जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। देखिए ये 4 यानी कि ये 4 ये है और ये 2 ये है। तो यहाँ पे देखिए फ्लैग कैप के लिए ये 4 ये 2 है। तो ये 2 यहाँ पे ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, जो कि यहाँ पे शायद से गलत लिखा है। फिर भी जो भी हो, ये आईसी ये जो कैपेसिटर है इसकी कोई ग्राउंड नहीं होता है। एक साइड यहाँ पे होता है, एक साइड यहाँ पे होता है कैपेसिटर की। तो चलिए इसको हम पहले चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं और यहाँ पे हम मल्टीमीटर ओपन करेंगे। मल्टीमीटर को हम कैपेसिटर मोड में ओपन करेंगे। ये तो रजिस्टर है, डायोड है, ये कैपेसिटर मोड है। और ये जो कैप देख पा रहे हैं, ये कैपेसिटर, ये हमारा 10 माइक्रोफैरड की होना चाहिए, नहीं तो इसमें +5 वोल्ट -5 वोल्ट नहीं बनेगा। तो देखते हैं। ये देखिए 9.3 माइक्रोफैरड है। तो उन्होंने स्कीमेटिक में बता दिया है कि ±20%। तो इसमें जो अभी आया है, जो वैल्यू आया है, इसके हिसाब से ये कैपेसिटर ओके है। अब देख सकते हैं ये कैपेसिटर ओके है। अगर हम डायोड मोड में चेक करेंगे तो हमें किस तरह से चेक करना है। देखिए अभी हम जो चेक कर रहे हैं, नेगेटिव को नेगेटिव कर रहे हैं और पॉजिटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं। तो एक साइड हमारा वैल्यू आएगा, एक साइड नहीं आएगा। ठीक है, ये देखिए इस साइड नहीं आ रहा है और इस साइड आएगा, वैल्यू आया है। क्योंकि मैं आपको ये भी बताया है कि जो VSP VSN होता है, ग्राफिक सेक्शन की जो वोल्टेज होता है, +5 वोल्ट -5 वोल्ट, उसके लिए भी आपको प्रोब को उल्टाना पड़ता है। इसमें भी वही है। देखिए इसमें ये आ रहा है लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। देख पा रहे हैं, कुछ ज़्यादा आके चला जाएगा, लेकिन ये जो वैल्यू है देखिए बहुत ज़्यादा है, ये कोई मैटर नहीं करता है। अभी हम रिवर्स में देखेंगे तो देखिए इस तरफ वो जो 600 कितना आया था इस तरफ आएगा, और इस तरफ जो अभी जो या तो कुछ नहीं आएगा, नहीं तो 31 आएगा। देखिए इसमें कुछ नहीं आ रहा है, जो कि इसमें अभी वैल्यू था, लेकिन इसमें वैल्यू आएगा, इसमें कुछ नहीं था। देखिए तो उसका मतलब आपको समझ में आया कि जब हम फ्लाई कैप चेक करेंगे तो इसमें एक प्रोब को नेगेटिव जब करेंगे तो एक साइड हमारा आएगा वैल्यू, दूसरी साइड कुछ नहीं आएगा, और अगर आएगा तो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आएगा, वैल्यू आएगा। और फिर हम उल्टा करेंगे तो जिस साइड नहीं आ रहा था उस साइड में आएगा, और जिस साइड में आ रहा था वो नहीं आएगा। तो देखिए ठीक है, तो इसका मतलब हमारा कैपेसिटर भी चेकिंग हो गया है। और ये कैपेसिटर मान के चलिए अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट है तो यहाँ पे इसका जो माइक्रोफैरड है वो दिखाना नहीं चाहिए था। और अगर ये भी सोचते हैं कि ये आईसी के अंदर कनेक्टेड नहीं है तो फिर रिवर्स में जो हमारा 600 के आसपास रीडिंग आ रहा था ये नहीं आएगा। ये जो रीडिंग आ रहा है हमारा आईसी की। तो अभी हमारा सिर्फ एक ही डाउट बचा हुआ है, तो उसके लिए हम आईसी को निकाल देंगे। कौन सा आपको पता चल गया होगा कि हार्डवेयर एनेबल जो मेन स्विच होता है ये आईसी को फुल्ली जो कंट्रोल करता है। हार्डवेयर एनेबल जब तक नहीं होगा ये आईसी बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। तो मेरे को यही डाउट अभी तक है। अभी हम आईसी को एक बार दोबारा निकालेंगे और चेक करेंगे कि हार्डवेयर एनेबल की लाइन हमारा ओपन है या इसमें कुछ और है। तो चलिए आईसी को एक बार निकाल के देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने आईसी को निकाल दिया है और अभी हम देखेंगे कि इसकी हार्डवेयर एनेबल पिन कौन सा है। तो चलिए फिर से देख लेते हैं। जो हार्डवेयर एनेबल D3 में है तो D3 को हम देखेंगे। यहाँ पे D3 है, तो चलिए D3 को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर चेक कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर ओके है। अभी हम रिवर्स में यहाँ पे हार्डवेयर एनेबल पिन को चेक करेंगे। ये होगा हमारा D3, कुछ नहीं आ रहा है। ये देखिए मुझे जो डाउट था यहाँ पे हार्डवेयर एनेबल का कोई ना कोई इशू होगा, क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ कर चुका है। तो ये देखिए ये हमारा D3 पॉइंट है और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है।
फॉरवर्ड में भी एक बार देख लेते हैं। नो, इसमें बिल्कुल ये लाइन ओपन है और यही एक वजह हो सकता है इस आईसी की वर्किंग ना होने का। तो चलिए इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए हम फिर से वही मेथड अप्लाई करेंगे। देखिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेयर है, मल्टी लेयर। तो हमें यहाँ से 1 बाय 1 मिला है, 2 लाइन हमने यहाँ से ज्वाइन किया है। अभी हम यहाँ से एक बार चेक करेंगे कि यहाँ पे हमारा मिलता है या नहीं वो लाइन। अगर मिल जाए तो हम इसको एक बार ट्रेसिंग करेंगे और फिर देखेंगे। अच्छा, पहले हम एक चीज़ और देख लेते हैं, ये हार्डवेयर इनेबल जो लाइन है इस आईसी की, वो लाइन कैसे ऑन होता है, मतलब उसका डिफ़ॉल्ट लॉजिक लेवल क्या होना चाहिए, हाई या लो। तो उसको हम देखेंगे एक बार। तो उसके लिए LM36273 ये आईसी की नंबर है और इस आईसी की डाटा शीट हाँ हमें मिल जाएगा। देखिए डाटा शीट शायद यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए, तो ये देखिए हमारा ये जो आईसी है इसकी डाटा शीट हमें मिल गया है। ये देख पा रहे हैं LM36273 आईसी जो है ये 3 चैनल LCD बैकलाइट ड्राइवर। अच्छा, ये 3 चैनल, इसका 3 पैरेलल वाइट LED स्टिंग 29 वोल्ट। ठीक है, ये भी आउट में 29 वोल्ट तक ये आउटपुट कर सकता है। और ये 11 बिट ये लीनर डिमिंग कंट्रोल, यानी कि इसकी जो ब्राइटनेस कम ज़्यादा करता है वो PWM लाइन के थ्रू यहाँ पे लिखा है। देखिए PWM एंड I2C ब्राइटनेस कंट्रोल, यानी कि ये PWM लाइन से भी कर सकते हैं या तो उसका जो प्रोटोकॉल है I2C लाइन से भी ये ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकता है। तो ये बहुत कुछ समझने का चीज़ है, लेकिन हमें इतना डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर इसके बारे में स्टडी करना है तो आप डाटा शीट निकाल के देख सकते हैं। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ देखना है ये हार्डवेयर इनेबल की लॉजिक लेवल क्या है। इसकी लॉजिक लेवल एक होता है जो हाई या लो में ये काम करता है। तो चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं 1 नंबर पेज में फीचर्स, एप्लीकेशन, डिस्क्रिप्शन। अच्छा, 5 नंबर पिन जो है ये पिन कॉन्फ़िगरेशन एंड फंक्शन। तो हम यहाँ से 5 नंबर पेज में चले जाते हैं और देख लेते हैं ये आईसी की लेआउट है और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। देखिए ये देखिए हार्डवेयर इनेबल, ये जो लिखा है हार्डवेयर इनेबल। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है, एक सेकेंड, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है थोड़ा बहुत। तो ये जो हार्डवेयर इनेबल है यहाँ पे बोल रहा है एक्टिव हाई चिप इनेबल, यानी कि इसमें अगर हम 1.8 वोल्ट देंगे, इसका जो एक्टिव हाई चिप इनेबल बोल रहा है, यानी कि इसमें हम अगर 1.8 वोल्ट देंगे तो वो एक्टिव हाई हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, चिप इनेबल, चिप को इनेबल कर देगा। और यहाँ पे और कुछ बोल रहा है 300 किलो ओम्स इंटरनल पुल डाउन रजिस्टर है, यानी कि ये पुल डाउन रजिस्टर इसमें तो देना है चाहिए, ये कंपलसरी है। अगर हम नहीं देंगे तो ये ऑटोमेटिकली हाई या लो होगा ये चिप, और इसमें हमारा बैटरी भी ड्रेन हो जाएगा। इसलिए इन्होंने 300 किलो ओम्स पुल डाउन रजिस्टर उन्होंने दे दिया है, यानी कि वो जो फ्लोटिंग वोल्टेज होता है वो फ्लोटिंग वोल्टेज यहाँ पे कभी नहीं आएगा, वो फ्लोटिंग वोल्टेज को हमेशा ग्राउंड कर देगा। अगर 0.8 के ऊपर जाएगा तब ये एक्टिव हाई होगा, अदरवाइज़ इसमें एक्टिव लो रहेगा और ये चिप डिजेबल रहेगा। तो ये अभी डिजेबल है। और यहाँ पे बोल रहा है पुल डाउन, अच्छा 300 किलो ओम्स इंटरनल पुल डाउन रजिस्टर बिटवीन हार्डवेयर इनेबल एंड ग्राउंड। तो मैं बोला है पुल डाउन का मतलब ग्राउंड के साथ होता है, तो उन्होंने हार्डवेयर इनेबल पिन को 300 किलो ओम रजिस्टर लेके पुल डाउन कर दिया है ताकि इसमें फ्लोटिंग वोल्टेज ना आए और चिप अपने आप ऑन ना हो जाए, जिस वजह से उन्होंने दे दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कि ये एक्टिव हाई या लो। तो ये एक्टिव के लिए हाई बोल रहा है, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज दे के भी ये चिप को ऑन कर सकते हैं। चलिए कैसे हम देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले तो फाइंड आउट करना है
कि ये जो लाइन हमारा मिसिंग है ये लाइन कहाँ तक मिल रहा है, और वो लाइन हमें अगर मिलता है तो फिर हम एक्सटर्नल देकर देख सकते हैं। तो चलिए एक बार देखते हैं। हाँ, ये प्रोसेस बहुत लंबा है फाइंड आउट करने का, तो हम थोड़ा पॉज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमें ये लाइन यहाँ पे मिल गया है, ये देख पा रहे हैं। ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन मिसिंग था, और फर्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखा था ये लाइन हमें यहाँ से मिला था, और ये जो लाइन है जो हार्डवेयर इनेबल लाइन वो यहाँ से मिला है। यहाँ पे देख पा रहे हैं हार्डवेयर इनेबल, यानी कि ये यहाँ से मल्टी लेयर होके यहाँ पे आए हैं और यहाँ से डायरेक्ट जा रहा है यहाँ पे। जो यहाँ से मैं एक ट्रेस किया था, हमारा जो इनेबल ऑन लाइन था फर्स्ट पार्ट में मैं दिखा था, यहाँ से ट्रेस किया था। अब यही लाइन फिर से यहाँ पे आ रहा है, तो इसे हमें ट्रेस करना पड़ेगा। लेकिन हम एक काम करते हैं, आईसी को एक बार लगा देते हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि आप इस हार्डवेयर इनेबल लाइन अगर आपको सीपीयू से या मिसिंग लगता है तो आप बिना कुछ देखे इसको कैसे ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम आईसी को एक बार फिटिंग कर देंगे, इसमें लगा देंगे, और फिर इस हार्डवेयर इनेबल को हम एक्सटर्नली एक्टिव हाई करेंगे और फिर ये ऑन करके देखेंगे। अगर ये प्रॉपर वर्किंग करता है तो फिर ये जो लेयर है इस लेयर को हम जहाँ से कटिंग हुआ है वहाँ पे जोड़ने की कोशिश करेंगे, और नहीं तो जो करना है वो हम करेंगे। चलिए वो हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने आईसी तो लगा दिया है। अभी हमें ये जो हार्डवेयर इनेबल सिग्नल की लाइन मिला है यहाँ पे, कौन सा है, ये है, ये जो लाइन हमें मिला है, यहाँ से हम एक्सटर्नली वोल्टेज देंगे और हार्डवेयर को एक बार इनेबल करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमने स्केच किया था वो फर्स्ट पार्ट में, क्योंकि हमें ढूंढना था वो जो इनेबल सिग्नल ऑन एक लाइन मिसिंग था सबसे पहले, उसको ढूंढने के लिए हमने इतना ज़्यादा सब जगह स्क्रैच किया था और हमें मिला था, और वही स्क्रैच वाला लाइन इसमें भी मिला है हमें। तो हम यहाँ से एक जंपर उठाएंगे और देखिए इसकी एक्टिव हाई कैसे करेंगे हम। इसमें एक्टिव हाई करने के लिए हमें ये जो आईसी है इसको ऑन करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ ऑन करने के लिए, एक्टिव हाई करने के लिए यहाँ पे हमें देना है 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट हम कहाँ से दे सकते हैं, इसकी जो I2C लाइन है यहाँ पे 1.8 वोल्ट हमें मिलेगा, और यहाँ पे देखिए एक थार्मिस्टर है। तो I2C लाइन की पुल अप करने के लिए एक 1.8 वोल्ट होता है। तो हम यहाँ से एक जंपर लेके यहाँ देंगे, तो जब हम पावर ट्रिगर करेंगे तो यहाँ पे पुल अप की 1.8 वोल्ट मिल जाएगा, और वही लाइन ये चिप को डायरेक्टली ऑन कर देगा। यहाँ पे जो लाइन है ये हार्डवेयर इनेबल लाइन के थ्रू ये चिप ऑन हो जाएगा, क्योंकि इसमें डाटा शीट बोल रहा है एक्टिव हाई। तो हम यहाँ पे हाई करने के लिए एक्टिव सिग्नल देंगे 1.8, और ये हाई हो जाएगा। हाई होने के बाद ये आईसी ऑन होना चाहिए, जो कि अभी ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए हम वो एक बार करके देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ से एक जंपर उठाया है और डायरेक्ट यहाँ पे 1.8 वोल्ट जो पुल अप के लिए होता है वहाँ पे लगा दिया है। तो ये पावर ट्रिगरिंग के साथ ये आईसी ऑन हो जाएगा, और हमें ग्राफिक आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तक हमने जो जो काम किया है इससे ज़्यादा इसमें हम कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और इसमें 100% हो जाना चाहिए। तो एक बार हम देखते हैं, और कोई चीज़ चेक नहीं किया है ऐसा कोई जगह नहीं है मेरे ख्याल से, और अगर ऐसा होगा तो फिर हम फिर से चेक करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक ग्राफिक ना आए तब तक हम इसमें काम कर सकते हैं, इसमें हमारा एनर्जी लेस नहीं होगा, क्योंकि हम गारंटी के साथ तो ये बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम बैकग्राउंड कैमरा ऑन करेंगे और हमारा पावर सप्लाई को भी ऑन करेंगे। तो ये पावर सप्लाई भी ऑन किया है। अभी हम चार्जिंग में लगाएंगे सिंपली और देखेंगे क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये अभी तक तो नहीं बन रहा है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जो हमने डाउट किया था वही लाइन ये है। क्या हो गया, ये देखिए
69% चार्ज है और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्राफिक आ गया है। और हमने जो डाउट किया है लास्ट में वही हमारा सही डाउट है, यानी कि वहाँ से ही प्रॉब्लम था। ठीक है, अभी फिर से एक बार चार्जर को ऑन ऑफ करके देखते हैं। तो ये ऑफ किया और ये ऑन किया, तो इसमें क्या हो गया, अभी तक तो ग्राफिक नहीं आ रहा है, पहले आ रहा था। ठीक है, एक बार और देख लेते बैटरी को निकल के फिर लगा के इसमें क्या हो रहा है। हाँ ये देखिए, ये सही है। तो इसका मतलब हमारा जो हार्डवेयर इनेबल सिग्नल लाइन जो मिसिंग है उसको भी हमें ट्रेस करना पड़ेगा और फिर उसको सही से देना पड़ेगा। हम यहाँ से भी जिस तरह से मैं दिया है, अगर इस तरह भी देंगे तभी चलेगा, लेकिन इसमें कुछ इशू और आ सकता है। मतलब कि ये हार्डवेयर इनेबल जो लाइन है ये मिलता है तो डाटा शीट बोल रहा है ये चिप इनेबल हो जाएगा, और ये इनेबल होगा तो बैटरी भी ड्रेन कर सकता है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, इसमें बैटरी कनेक्टेड है और मोबाइल ऑफ कंडीशन में है। एक बार हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे तो हमें पता लग जाएगा। तो देखते हैं एक बार वोल्टेज, 1 मिनट जस्ट, ये सब चीज़ समझने वाली बात है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमारा -5 वोल्ट, ये देखिए -5 वोल्ट बन रहा है और ये +5 वोल्ट भी बन रहा है, जो कि नहीं बनना चाहिए था। देखिए आपके सामने ये बैटरी निकल दिया और ये डिस्प्ले कनेक्टर यहाँ रख दिया और ये फिर से बैटरी हम यहाँ पे लगा दिया। देखिए अभी हमने मोबाइल की पावर की प्रेस ही नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे देखिए हार्डवेयर इनेबल का क्या काम है। नहीं, इसमें हार्डवेयर इनेबल अभी तो नहीं है, क्योंकि हार्डवेयर इनेबल ही नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने पावर ट्रिगर नहीं किया है। तो जो पुल अप लाइन की जो 1.8 वोल्ट है वो तो इसमें नहीं मिला है। तो इसका मतलब ये है कि जब मोबाइल स्लीप मोड में रहता है तब भी यहाँ पे जो हमने 1.8 वोल्ट लिया है, एक सेकेंड, देखिए मोबाइल अगर स्लीप मोड में भी जाएगा तब भी यहाँ पे 1.8 वोल्ट मिलेगा। और ये 1.8 वोल्ट अगर इसका ये जो आईसी है इसकी हार्डवेयर इनेबल लाइन में जाएगा तो फिर क्या होगा, वो तब तक वो नेगेटिव पॉजिटिव ये इसका जो काम है वो सब काम वो कर लेगा। तो इसका मतलब क्या है, बैटरी हमारा ड्रेन हो जाएगा अपने आप। स्लीप मोड में भी हमारा -5 वोल्ट +5 वोल्ट लाइट की बूस्टिंग टोटली सब काम होगा। तो इसका मतलब हमें ये जो हार्डवेयर इनेबल है ये हमें सीपीयू के साथ देना है, क्योंकि ये इसका कंट्रोलिंग सीपीयू ही करेगा, कब इसका ऑन करना है और कब ऑफ करना है। यहाँ पे हम एक्सटर्नली बाईपास करेंगे तो इसमें कुछ भी हो सकता है, मोबाइल स्लीप मोड में भी नहीं जा सकता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। अभी हम इसमें जो करेंगे, इसका जो लेयर में जो फॉल्ट है वो लेयर को हम ढूंढेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मुझे जितना दूर लग रहा है कि यहाँ से हमारा 2 लेयर सॉल्व हुआ है, 2 लाइन, तो ये भी यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने फाइनली एक जंपर ले लिया है, यहाँ पे मैंने एक जंपर कर दिया है और ये देखिए डॉक्टर की तरह एक माइक्रो जंपर यहाँ पे किया है। यहाँ पे हमारा स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मोटे लाइन देख पा रहे हैं और इसके बाद ये जो ग्राउंड टिप्स है और उसके बीच में ये लाइन है। तो हमने यहाँ से निकल लिया है, ट्रेस करते करते यहाँ तक पहुँच गया है। और ये भी मिडिल लेयर से लिया है, मतलब यहाँ पे स्क्रैच करने के बाद वो लाइन हमें मिला है, तो वहाँ से हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया है। और अभी हम फाइनल चेक करेंगे, करने के बाद हम फिर इसमें फुल मास्क कर देंगे, यूवी मास्किंग। और चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा लाइन किधर है, ये लाइन है, यहाँ से यहाँ तक एक बार कंटिन्यूटी देखते हैं। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये लाइन हमारा सही हो गया है। अभी चलिए देखते हैं। ये तो मैं अंदाज़ा से यहाँ पे जंपर लगा है ये एक लेयर के साथ, अगर वो सही नहीं होगा तो मोबाइल डेड भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई लेयर का कोई स्कीमेटिक नहीं है। मैं सोचा था स्टेक में मिल जाएगा, लेकिन उसमें भी हमें नहीं मिला है। नोट 7 प्रो है, नोट 8 के बाद जो है नोट 9 है, लेकिन नोट 8 की नहीं है, जिस वजह से हमें नहीं मिला है।
तो अभी चलिए एक बार देखते हैं फाइनल टेस्ट। तो मैंने लगा दिया है, ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए अभी हो गया हमारा काम। अभी हम इसमें मास्किंग कर सकते हैं और ये स्लीप मोड में भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन फ्रेंड्स मैंने वो जो बाईपास किया था, बाईपास में भी मैंने चेक किया है कि उसमें स्लीप मोड में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन वो हार्डवेयर एनाबल की लाइन है तो उसमें बिल्कुल कुछ ना कुछ दिक्कत आएगा, या तो उसमें बैटरी ड्रेन का इशू भी आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इस तरह से जंपर करना पसंद नहीं करता हूँ। अगर ज़रूरत पड़ता है तो फिर करता हूँ, कोई रास्ता नहीं होता है तो। लेकिन हम थोड़ा सा मेहनत करके अगर हमारा मोबाइल प्रॉपर सोल्यूशन हो जाता है तो फिर हम इस तरह से जंपर क्यों करेंगे। जिस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा मेहनत किया है और हमारा मोबाइल में प्रॉपर सोल्यूशन हो गया है। अभी हम इस मोबाइल को ऑन करके एक बार देखेंगे। ये मोबाइल हम स्क्रैप के हिसाब से शायद यूज़ करेंगे, क्योंकि इसका लेयर का जो हाल है मुझे नहीं लगता है कि ये प्रॉपर चलेगा। लेकिन हम आपको एक मतलब एक अच्छे से आपको समझाने के लिए ये मोबाइल को इस्तेमाल किया है। बाकी मेरे को लगा था कि ये स्क्रैप कर दूंगा ये मोबाइल। इसकी मदरबोर्ड की हालत बहुत ख़राब है। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ये मेहनत किया है मैंने। इसमें हमारा कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मोबाइल मेरा ही है और ये स्क्रैप बन जाएगा शायद। तो चलिए, अगर ये सही से चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम स्क्रैप कर देंगे, कोई बात नहीं। या तो मदरबोर्ड जो मिलता है वो मदरबोर्ड मिला के हम कम कर सकते हैं, जो स्वाइपिंग वाला मदरबोर्ड मिलता है। तो ये देखिए एक बार लोगो आके चला गया है। और इसमें हम बैटरी को एक बार निकाल के फिर से लगाएंगे। देखिए 70% चार्ज है। अभी बैटरी की हालत भी ख़राब है, तो हम एक बार देखते हैं। देखिए एक बार स्लिम मोड में जाने के बाद ये इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमने जो लाइन जंपर किया है वो शायद से सही नहीं हुआ है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो चलिए हम फाइनली इसकी जो बाईपास है वो हम बाईपास कर देते हैं और देखते हैं मोबाइल हमारा फुल्ली ऑन होता है या नहीं। बाद में हम ज़रूर पकड़ लेंगे, अगर ये बोर्ड हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर हम पकड़ लेंगे इसकी जो लेयर में दिक्कत है। आई थिंक इसमें अभी हमने जो जंपर किया है ये जंपर सही नहीं है, तो इसको हम हटा देते हैं और वहाँ से डायरेक्ट बाईपास करेंगे और देखेंगे कि ये मोबाइल फुल्ली ऑन हो रहा है या नहीं, क्योंकि मेरे को भी पता नहीं है ये मोबाइल फुल्ली ऑन हो रहा है या नहीं। उस दिन आपको सिर्फ फास्टबूट मोड में दिखाया था। तो अभी हम बाईपास करेंगे और चेक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने फिर से इसमें बाईपास कर दिया है और अभी हम इसमें ये देखेंगे कि ये मोबाइल फुल्ली ऑन हो रहा है या नहीं। अगर फुल्ली ऑन होता है तो ठीक है, नहीं तो हम स्क्रैप कर देंगे। हम आपके लिए सिर्फ ये वीडियो बनाए हैं और इतना मेहनत किया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक जानकारी देने के लिए, अच्छे से सिखाने के लिए। क्योंकि मैं YouTube पे सर्च किया है तो इसके बारे में इतना डीपली कोई नहीं बताया है। जो 24 पिन की IC है ये सिर्फ और सिर्फ नोट 8 प्रो मोबाइल में नहीं है, बाकी और कुछ मोबाइल में है। मैं जो देखा है ये सैमसंग मोबाइल में भी यूज़ हो रहा है। तो ये कॉम्बो IC है और इसे कैसे ट्रेस करना होता है, सिर्फ इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। तो ये मोबाइल दोबारा ऑन ही नहीं हो रहा है, क्या पता इसमें क्या हो गया, क्योंकि इसका सीलिंग भी बहुत ख़राब है और लेयर भी बहुत ख़राब है। तो सक्सेस होने का चांसेस बहुत कम है। फिर भी मैं तो जंपर कर दिया सही से, अभी तो डिस्प्ले आना चाहिए था। अरे यार क्या हो रहा है।
इसमें जंपर सही से सोल्डिंग नहीं हुआ था, जिस वजह से ये अभी जो प्रॉब्लम आया है, डिस्प्ले नहीं आया था, तो यही कंडीशन है। बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया है, फिर भी आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार देते हो कि मैं मजबूर हूँ आप लोगों को सिखाने के लिए और दिखाने के लिए। तो आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। देखिए ये मोबाइल ऑन हो गया है, अभी इसमें हम चार्जिंग में लगाएंगे। मेरे को ये बैटरी के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जो भी हो एक बार देखते हैं, पावर सप्लाई में भी देखते हैं। अरे क्या मसला है, थोड़ा ज़्यादा लोड हो रहा है इसमें। अगर स्वाइपिंग वाला बोर्ड मिल जाए तो हम यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो और क्या, डिस्प्ले और सब एक एक निकाल के फिर हमें सेल करना पड़ेगा। फिर से डिस्प्ले आया है। अभी हम मैनुअली देखते हैं, इसमें बैटरी इंडिकेट करता है तो हम करने की कोशिश करेंगे। बैटरी इंडिकेट कर रहा है, अभी हम इसकी पावर की पता नहीं कौन सा है। ये देखिए मैं ऑन किया है, लेकिन क्या है, मैं इसमें बाईपास किया है, जो आपको कहा है कि बाईपास करने की वजह से इसमें अभी बैकलाइट है, आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसमें अभी बैकलाइट है लेकिन ग्राफिक नहीं है, क्योंकि इसकी जो हार्डवेयर इनेबल है उसको हमें प्रॉपर जंपर देना पड़ेगा हार्डवेयर इनेबल में, तभी जाके ये सॉल्व हो पाएगा। ये मोबाइल अभी ऑन हो रहा है और इसमें 2 एम्पियर में चार्ज ले रहा है तो ऑन हो रहा है। ये देखिए अभी शॉर्ट सर्किट हो गया है कहीं। चलो जो भी हो, फाइनली हम बोल सकते हैं कि हमने इसको प्रॉपर रिवॉल्व किया है। लेकिन इसमें आप सोच सकते हो कि इतना ज़्यादा बुरी हालत में हम इसको रिपेयर करके क्या करेंगे, इसमें हम इससे ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे। आई थिंक आपको ग्राफिक सेक्शन और लाइट सेक्शन के बारे में नहीं, सिर्फ ग्राफिक सेक्शन के बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज मिल गया होगा ये 2 वीडियो में। मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए इतना कोशिश किया है समझाने के लिए। ये तो मेरा ही फ़ोन है और हम स्क्रैप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर इतना तक आपने देख लिया होगा तो मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करिए कि इस वीडियो को लाइक करिए अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट भी करिए और आपका राय बताइए कि ये जो मेहनत में किया आप लोगों के लिए क्या किया है, इससे आप लोग खुश हो या ना हो, आप कमेंट करके बताइए। तो आज तो बहुत रात हो गया है, तो यहाँ तक ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।